कहा, कन्हैया यही तो तेरी लीला है। तो किसी को पिता बनाता है, किसी को पुत्र बनाता है। कन्हैया तेरी लीला तो बड़ी अपरंपार है। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया ये तो तेरा बड़प्पन है कि किसी को माता बना लेता है तो किसी को पिता बना लेता है, लेकिन जगत का पिता तो है कन्हैया तू ही है। मेरे द्वारकाधीश ने कहा, ठीक है बुआ, तुमने मुझे परमात्मा मान ही लिया है तो मेरे से वरदान मांगो। यदि तुम मुझे योगेश्वर मानती हो तो मेरे से वरदान मांगो। आप लोग बताइए, आपके सामने भगवान आकर कहे वरदान मांगो तो क्या क्या मांगोगे? बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट रहेगी। भगवान भी सुन के लिस्ट आपकी परेशान हो जाएंगे, है ना। लेकिन बुआ कुंती ने क्या मांगा कि कन्हैया यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो कि दुनिया का जितना दुख है वह मेरे झोली पे भर दो। द्वारकाधीश ने कहा, बुआ जीवन में आपने क्या कम कष्ट पाया, क्या कम दुख पाया, तो भी जो है तो दुख मांग रही हो। बुआ कुंती ने कहा, कन्हैया विपदा संतु न शाश्वत तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया जब जीवन में विपत्ति आती है तो तेरी याद बनी रहती है, और जब जीवन में संपत्ति आती है तो तेरी याद भूल जाती है। कन्हैया भवतो तव दर्शनम, कन्हैया यदि मेरे जीवन में दुख नहीं आए होते, कष्ट नहीं आए होते तो भवतो तव दर्शनम, तेरा दर्शन नहीं होता। हे कन्हैया जब जब हमारे ऊपर कष्ट आया, विपत्ति आई तो तुमने आकर हमारी रक्षा की, और जब जब रक्षा किए तो हे कन्हैया, हे लाला, तेरे दर्शन हुए। भवतो तव दर्शनम, हे कन्हैया विपत्ति में तेरी याद बनी रहती है और संपत्ति में तेरी याद भूल जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। बुआ ने कहा, कन्हैया सुख में तेरी याद भूल जाती है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होए, जप तप सुमिरन भजन न होए, जप तप सुमिरन भजन न होए, जप तप सुमिरन भजन न होए। बुआ ने कहा, कन्हैया जब सुख संपत्ति आती है तो हाथ से जप की माला भी छूट जाती है, तप भी छूट जाता है, भजन भी छूट जाता है, तेरा स्मरण भी छूट जाता है। कुंती ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। कन्हैया मेरे लिए तो वह दुख ही बलिहारी है जो तेरी पल पल याद दिलाता रहता है। विपदा नैव विपदा संपदो नैव संपदा, सबसे बड़ी संपदा तो तेरी स्मरण बना ही रहे, वही सबसे बड़ी संपदा है।
द्वारिकाधीश ने कहा बुआ कुछ वरदान मांग लो। बुआ कुंती ने अद्भुत जो है कन्हैया की स्तुति की। और आप हम सबको यदि मांगना पड़े तो क्या मांगेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। क्या मांगेंगे? हे जगदीश्वर सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। महाराज जितना भी दुनिया का सुख है, जितना भी दुनिया का वैभव है, सब हमारे घर पे आ जाए, पड़ोसी के घर पे एक भी ना जाए। हाँ, पड़ोसी के चुपचाप दरवाजा बंद करवा देंगे, कहीं सुख संपत्ति इसके घर पे ना घुस जाए। क्या मांगेंगे? कि दुनिया का जो वैभव है, दुनिया का जो सुख है, हमारे घर पे आ जाए। लेकिन बुआ क्या मांग रही है? कि दुनिया का जो दुख है वो मेरे आंचल में डाल दे, क्योंकि दुख में जो है कन्हैया तेरी स्मृति बनी रहती है। अद्भुत जो है तो बुआ कुंती ने कन्हैया की स्तुति की है कि मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर, जिसका भरोसा श्याम पर, डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब है। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब है। जिसने प्रभु को पा लिया वो खुद नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया खुश नसीब है।
जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसके इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही। इस प्रकार अद्भुत जो है माता कुंती ने कन्हैया की स्तुति की। आज द्वारिकाधीश अपने शिविर पर बैठे हुए मन में विचार कर रहे थे कि पांडवों को कुछ उपदेश करूं। सभी पांडवों को बुलाया और मन में सोचा कि यदि मैं उपदेश दूंगा तो इनके समझ में मेरा उपदेश आएगा नहीं, क्योंकि मैं दादा युधिष्ठिर से छोटा हूँ, भीम दादा से छोटा हूँ। तो मन में विचार किया कि आज मैं भीष्म पितामह से इन पांडवों को उपदेश कराऊं, और पांचों पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। दादाजी, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ। इतना देखते ही मन भीष्म पितामह ने द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और द्वारिकाधीश ने कहा, दादाजी, इन पांचों पांडव आज राजा बन गए हैं, इन्हें कुछ राज धर्म का उपदेश दें। महात्मा भीष्म पितामह ने अद्भुत पांचों पांडवों को उपदेश दिया है कि दान धर्मो, राज धर्मो, मोक्ष धर्म विभाग सह। पांडव, आज आप राजा बन गए हैं और राजा का परम लक्ष्य होता है, राजा का परम कर्तव्य होना चाहिए कि अपने प्रजा का पालन करे, प्रजा को धर्म सिखाए, और धर्म से जो है तो धन की वृद्धि होती है। जब मनुष्य धर्म करता है तो धर्म से धन की वृद्धि होती है, और उस धन से जो है तो प्रजा की सेवा करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र जब होते बोलो बोलो राम। पांडव, भगवान की सेवा करना चाहिए, और राजा का परम कर्तव्य है कि जहां अन्याय होता हो उस अन्याय को रोकना चाहिए, जहां अधर्म होता हो उस अधर्म को रोकना चाहिए। इतना सुनते ही वहां द्रौपदी खड़ी थी, वह हंस पड़ी। जब द्रौपदी जी ने हंसा तो भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी तुमने क्यों हंसा? द्रौपदी ने कहा, नहीं दादाजी, मुझे ऐसे ही हंसी आ गई और मैंने हंस दिया। भीष्म पितामह ने पूछा, तुम्हारे हंसने का तो कुछ न कुछ कारण है। तब द्रौपदी ने कहा कि दादाजी, आज जो आप उपदेश दे रहे हैं, यह उपदेश उस दिन कहा था जिस दिन दुशासन मेरी चीर खींच रहा था। क्या वहां अधर्म नहीं हो रहा था कि मैं अकेली अबला स्त्री
मेरी चीर वह दुर्शासन खींच रहा था, आप वहां पर क्यों नहीं रोके? इतना सुनते ही भीष्म पितामह रोने लगे और कहा, बेटी मैं उस समय मजबूर था। द्रौपदी ने कहा, दादाजी आपको ऐसी क्या मजबूरी थी? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, आपको कोई मार भी नहीं सकता था, आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि आप कह रहे हैं मैं सबल नहीं था, आप तो सबल थे। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी मैं उन कौरों का अन्न खाया था, और जब मैं कौरों का दूषित अन्न खाया था तो मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। इसलिए दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए, हमेशा अन्न जो है तो विचार करके खाना चाहिए। सत्तस्य शुद्धा धुवो स्मृति, अन्नस्य शुद्धा धुवो स्मृति। क्योंकि हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं वह अन्न से होते हैं, इसलिए अन्न जो है बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए। आजकल तो लोग जो जहां जैसे मिलता है सब भक्षा भक्ष खाते, इसीलिए भक्षा भक्ष बुद्धि हो गई है। पांडवों वहां पर खड़े थे। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी मैंने उन कौरों का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि जो है तो दूषित हो गई थी। अद्भुत जो है तो भीष्म पितामह ने उपदेश दिया। और कन्हैया द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और कहा, कन्हैया मेरी एक इच्छा है। अच्छा हुआ मैं उत्तरायण का इंतजार कर रहा था कि कब सूर्य जो है, इस समय उत्तरायण जैसे चल रहे हैं, सूर्य उत्तरायण हो और मैं जो है तो अपने प्राण त्यागूं। अच्छा हुआ कन्हैया तेरा दर्शन हो गया, लेकिन कन्हैया मेरी अंतिम इच्छा है। द्वारिकाधीश ने कहा, दादाजी आपकी क्या इच्छा है, आप बताएं। तब जो है भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया मेरी एक पुत्री है, मेरी एक कन्या है, उससे आप विवाह कर लो। द्वारिकाधीश हंसने लगे। पांचों पांडव वहां पर खड़े थे, वो विस्मय में हो गए कि दादाजी का तो विवाह हुआ ही नहीं, इनकी पुत्री कहां से आ गई। भीष्म पितामह कहते हैं, द्वारिकाधीश प्रत्येक पिता को कन्यादान करना ही चाहिए। जो पिता कन्यादान नहीं करता वह जो है अपने पितरों को कभी तार नहीं सकता है। जीवन में जो कन्यादान करता है उसके पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं, इसलिए कन्यादान करना ही चाहिए। आज देखो उन्हीं कन्याओं के ऊपर हमारे देश में कितना जो है दुराचार हो रहा है। कथा का प्रसंग है। भीष्म पितामह के कहने का तात्पर्य है कि आप कन्यादान नहीं कर सकते तो कन्या के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे रोक सकते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया आप जो है मेरी पुत्री से विवाह कर लो। द्वारिकाधीश ने कहा, दादाजी आपके पुत्री का नाम क्या है, जरा नाम तो बताएंगे। तब भीष्म पितामह कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभो, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभो, असुखमुपगते क्वचित् हरतु प्रकृति मुपेष्यते यदा प्रवाह, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभिन्ना। इस प्रकार जो है भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया जो मेरी मति रूपी बुद्धि है, जो मेरी मति रूपी कन्या है, उसे जो है अपने चरणों में आप बना लो। जिस पिता के जिस माँ के
पुत्री न हो उसे घबराना नहीं चाहिए। जो मति रूपी कन्या है, यह मति रूपी कन्या को गोविंद रूपी वर को समर्पित कर दो, वही कन्यादान का शुभ फल प्राप्त होगा। कहा भगवती सत्य पुण्यवे, इसमें कोई दोष नहीं है, यह स्वच्छ है, पवित्र है, मेरी कन्या का वरण करो। द्वारिकाधीश ने भीष्म पितामह के बुद्धि रूपी कन्या को स्वीकार किया है। और कथा का यही मतलब है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपनी बुद्धि को भगवान पर समर्पित कर दो। और जिस दिन इस बुद्धि को भगवान पर समर्पित कर दोगे तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाएगी कि तुम्हें कैसा ज्ञान देना है, तुम्हें क्या करना है, सारी जीवन की जिम्मेदारी ठाकुर जी के ऊपर हो जाती है। आज मेरे गोविंद वहीं खड़े हैं और भीष्म पितामह ने अपने मति रूपी बुद्धि को द्वारिकाधीश के चरणों में प्रदान किया है। और गोविंद को देखते देखते कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस प्रकार भीष्म पितामह जो है गोविंद को देखते देखते जो है तो अपने प्राणांत कर दिए। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि जब अंत समय आए और अंत समय में जो है तो गोविंद साक्षात सामने खड़े रहे। आज जो है द्वारिकाधीश हस्तिनापुर से जाने लगे। सभी पांडवों को प्रणाम करके जो है द्वारिकापुरी पहुंचे और जाकर द्वारिकापुरी में माँ को प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम किया, देवकी वसुदेव को प्रणाम किया। क्योंकि कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो प्रशोभिना, चत्वारिंते संवर्धन्ते आयु विद्या यशो बला।
द्वारिकाधीश ने जाके अपने माँ को प्रणाम किया, अपने पिता को प्रणाम किया, ताऊ भैया को प्रणाम किया। किसी ने पूछा क्यों प्रणाम किया, क्यों पैर छुआ? पैर छूने से क्या मिलता है? हम लोग भी जाते हैं जजमानों के घर में, माता पिता कहते पंडित जी आए हैं, बाबा के पैर धर ला। लड़का कहीं पैर धरे से क्या होता है? हाँ, ये पैर पड़ने से क्या होता है? लेकिन यहाँ पर भागवत जी में बताया गया है। अच्छा, आजकल पैर पड़े की प्रक्रिया भी बड़ी अलग हो गई है। हो पहले पैर छू के प्रणाम करते थे, आजकल घुटने में प्रणाम करने लगे हैं। बाबा पाँ लागी, कितने तो पेटे में पैर छू के, बाबा पेटे छू के कहिए बाबा पाँ लागी, है ना? पैर कहाँ छूना चाहिए? पैर क्यों छुआ जाता है? क्योंकि संत और ब्राह्मण, माता और पिता, ये जो है चलते फिरते तीर्थ कहे गए हैं। जो इनके पैर छूता है वह तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त करता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो प्रशोभिना। जो अभिवादनशील होते हैं ना, जो अपने माता पिता गुरु आचार्य इनको प्रणाम करते हैं ना, उनको एक चीज नहीं 4 चीज की प्राप्ति होती है। बता दूं, तेषां चत्वारि वृद्ध्यन्ते आयु विद्या यशो बला। आयु लंबी होती है, उम्र अधिक होती है, बुद्धिमान होता है, विद्या की प्राप्ति होती है, आयु विद्या और उसका यश। सब लोग बोलते हैं कि फलाना का पुत्र कितना अच्छा है, कितना संस्कारी है ना? जैसे हमारे सागर भैया को सब लोग बोल देते हैं विश्वनाथ दुबे जी का लड़का बड़ा अच्छा है, ऐसा बोलते हैं क्योंकि अभिवादनशील है। मैं देखता हूं जब भी मिलेंगे गुरुजी प्रणाम, वो जाति पाति नहीं देखते, सबको भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, क्योंकि प्रणाम करने से मिलता है ना आयु विद्या यशो बला। जब तक प्रणाम नहीं करेंगे यश नहीं मिलेगा, आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे कोई लोग, आपको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। आयु विद्या यशो बला, फिर बल ताकत प्राप्त होती है। इसलिए द्वारिकाधीश ने जाकर अपने माता पिता को प्रणाम किया। यहाँ पर जितने जिसके जिसके माता पिता बैठे हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मात पिता गुरु माता, मात पिता गुरु माता, ना वही मात पिता गुरु माता, मात पिता गुरु माता। इसलिए भगवान जो है प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। मित्रों, आज से ही माता पिता को प्रणाम करना चालू कर दो, उम्र भी बढ़ेगी, स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। लेकिन आजकल माई बाबू को देखे कौन, है ना? माई बाबू को देखते नहीं है। और जिस दिन सच्ची भागवत, सच्ची पुराण, सच्चा होम, सच्चा यज्ञ करने का मतलब यही है कि आज से ही माता पिता का सम्मान करना सीख लो। जिस दिन माता पिता का सम्मान करना सीख जाओगे, किसी पूजा की, किसी पाठ की, किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मात पिता गुरु माता। आज देखो त्रेता में भगवान राम हुए और ये क्या चल रहा है, कलयुग। आज भी उनकी उम्र बढ़ी है, आज भगवान गए नहीं, हर जगह हर घर में भगवान राम का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अपने माता पिता को प्रणाम किया, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, इसलिए आज उनकी कथा कही जा रही है।
आप भी ऐसा कर्म करके जाओ कि लोग आपकी कथा कहें, आपकी व्यथा मत कहें। द्वारकाधीश ने प्रणाम किया और इधर हस्तिनापुर में परीक्षित का जन्म हुआ। द्वारिकाधीश पुनः हस्तिनापुर आकर परीक्षित को आशीर्वाद प्रदान किया है। पुनर्भगवान द्वारिकापुरी गए और द्वारिकापुरी में साथ में अर्जुन भी गए हैं। जब अर्जुन द्वारिका से लौटकर आए तो अर्जुन का चेहरा मलिन था। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम उदास क्यों हो? अर्जुन रोते हुए कहा, भैया क्या बताऊं, वंचितो हम महाराजन हरिणाम बंधुरूपिणाम तेषाम अत्रो तेजगो महान। जो द्वारिकाधीश हमारी हर क्षण क्षण में रक्षा किए, हर क्षण में रहे, आज वह द्वारिकाधीश अपनी लीला संपन्न करके हमें छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही बुआ कुंती जो है तो जमीन पर गिर पड़ी और उसके प्राण अंत हो गए। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम। जिस तरह दशरथ जी महाराज राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, उसी तरह बुआ कुंती कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित को राजगद्दी देकर स्वर्गारोहण किया और अद्भुत परीक्षित का जो है तो राज्य चल रहा है।